नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपका सामान्य दिन होगा। ठीक है, और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह आपका जीएस का पेपर 2 भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का, जो कि आपका 63वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन 5 है। ठीक है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें और इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है उसके बारे में भी लिखे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन 5 आ गया। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें और इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करती है। ठीक है, तो इसका आंसर है, उत्तर इधर दिया गया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 324 देश में निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार के साथ ही एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद, तो संविधान के आर्टिकल 324 की ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय लेने की भूमिका सौंपते हैं। ठीक है, तो भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। और निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के लिए, तो निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्य या बहु-सदस्य भी हो सकता है। 1989 तक, तो 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था, लेकिन अक्टूबर 1993 से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य बना दिया गया है, और जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ 2 वन निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, और निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और राज्य का निर्वाचन आयोग एक सदस्य या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था, लेकिन अक्टूबर 1993 से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य बना दिया गया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ 2 वन निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य, तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या है, तो वह मतदाता सूचियों का अद्यतन तथा निर्माण करने के काम की देखरेख करता है। वह चुनाव का समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है, और निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य, तो वह मतदाता सूचियों को अद्यतन तथा निर्माण करने के काम की देख रेख करता है, और वह चुनाव का समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका, तो आयोग के पास सीमित कर्मचारी एवं अधिकारी होते हैं, और अतः चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी जो प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण होता है। ठीक है, केंद्र तथा राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य आयोग के नियंत्रण में करना होता है, और निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों को अपने सुविधानुसार तबादला कर सकता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। ठीक है, अबाध एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और इन पर चूंकि निर्वाचन आयोग का कड़ा नियंत्रण होता है। ठीक है, अतः ये निष्पक्ष तरीके से अपने कार्य को करते हैं। सर्वप्रथम चुनाव की विभिन्न तैयारियों, जैसे क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था, मतदाता सूची तैयार करवाना, पोलिंग बूथ को चिन्हित करना आदि कार्य करने होते हैं। ठीक है, तो अबाध एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और इन पर चूंकि निर्वाचन आयोग का कड़ा नियंत्रण होता है, अतः ये निष्पक्ष तरीके से अपने कार्यों को करते हैं। सर्वप्रथम चुनाव की विभिन्न तैयारियों, जैसे क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था, मतदाता सूची तैयार करवाना, पोलिंग बूथ को चिन्हित करना आदि कार्य करने होते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार राजनीतिक पार्टियों पर नजर रखना तथा आचार संहिता का किसी प्रकार से उल्लंघन न हो, इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों पर होती है। ठीक है, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए, यह आवश्यक है कि भयमुक्त वातावरण बने तथा बूथ कैप्चरिंग आदि की घटना न हो। इसके लिए प्रशासन को सतर्क रहना पड़ता है, और इन कार्यों के लिए
तो इन कार्यों के लिए स्थानीय प्रशासन को पुलिस के अलावा केंद्रीय पुलिस बल भी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि प्रशासन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम हो सके। चुनाव के बाद मतपेटी अथवा ईवीएम को गणना केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाना, तथा वोटों की गिनती करवाना भी प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में चुनावी पहचान पत्र की भूमिका। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में चुनावी पहचान पत्र की भूमिका क्या होती है? तो भारत निर्वाचन आयोग प्रमुख टीएन सेशन ने अगस्त 1993 में चुनाव प्रणाली में सुधार करने तथा चुनाव में धन बल अथवा बाहुबल जैसे कदाचार को रोकने के प्रयास में देश के सभी मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र बनाने का आदेश दिया। आयोग ने नवीनतम तकनीकी एवं नवाचारों का लाभ उठाने के लिए मई 2000 में मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। मतदाता पहचान पत्र या EPIC मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया एक ऐसा पहचान पत्र है जो सभी योग्य मतदाताओं को चुनाव दिवस पर उनकी मतदाता पहचान को सक्षम करने में मदद करता है। जो लोग पहले से ही मतदाता सूची में नामांकित है, वे मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के योग्य हैं, जिसे जैसे चुनाव कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। इन चुनाव कार्डों में व्यक्ति विवरण के साथ एक विशिष्ट पहचान संख्या छपी होती है। ठीक है, चुनावी पहचान पत्र से मतदाता की सही पहचान हो जाती है और इससे वन वोट की अवधारणा सूचित होती है। चुनावी पहचान पत्र के प्रयोग से एक से अधिक बार मत डालने की प्रवृत्ति पर रोक लगी है और इस तरह इससे जाली मतदान पर रोक लगाई है। चुनावी पहचान पत्र के द्वारा वही व्यक्ति मत डाल सकता है जिसका विवरण पहचान पत्र में उल्लेखित है। अतः इससे पहचान पत्र धारण करने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक राजनीतिक प्रक्रिया में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकता है। चुनावी पहचान पत्र शुरू होने से पहले एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के भी मत डाल सकता था, लेकिन चुनावी पहचान पत्र अब ऐसा करना संभव नहीं है। चुनावी पहचान पत्र के प्रयोग से चुनाव के दौरान स्थानीय लोगों के बीच होने वाले तनाव के साथ लड़ाई झगड़ों एवं फर्जी मतदाताओं पर भी रोक लगी है। ठीक है, इसके अलावा चुनाव कार्ड न केवल चुनाव में वोट डालने के लिए उपयोगी है, बल्कि यह बैंक खाता खोलने, नया गैस कनेक्शन करवाने, पासपोर्ट अथवा वीजा कार्ड बनवाने से लेकर ट्रेन यात्रा हेतु ऑनलाइन आरक्षण के लिए पहचान प्रमाण और पता प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। आजकल लगभग प्रत्येक सरकारी एजेंसियां, बीमा कंपनियां अथवा बैंक एजेंसियां जैसे बंधक कंपनियां, यदि आप बंधक या किसी अन्य व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करने जा रहे हैं और दवा कंपनियां बीमा के लिए मतदाता पहचान संख्या की मांग करती है। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान में अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर जाकर बसता है तो चुनावी तालिका में पंजीकरण के लिए भी एक मतदाता पहचान पत्र आवश्यक होता है। भविष्य में बायोमेट्रिक रूप का डेटा जैसे डिजिटल हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट चुनाव कार्ड में माइक्रोचिप के अंदर सन्निहित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद करना है। तो निर्वाचन आयोग के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें, संक्षेप में निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में चुनाव आयोग की भूमिका क्या है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में चुनावी पहचान पत्र की भूमिका क्या है। ठीक है, तो कल हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।